कोलकाता की पुरानी बस्तियों के बीच स्थित सोनागाछी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक सच्चाई का प्रतीक है। इस इलाके की तंग गलियां, चमकती लाल रोशनी और भीड़ भाड़ वाली पहली नजर में एक अलग दुनिया का एहसास कराती है। लेकिन इस चमक के पीछे छिपी कहानियां अक्सर दर्द, मजबूरी और संघर्ष से भरी होती हैं। यहाँ हजारों महिलाएं और कुछ अन्य समुदायों के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, जिनमें से कई गरीबी, धोखे या सीमित अवसरों के कारण इस पेशे में आ जाते हैं। यह इलाका हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह केवल एक रेड लाइट एरिया है या फिर हमारे समाज की उन कमियों का आईना है जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं। जब हम विकास, महिला सशक्तिकरण और रोजगार की बात करते हैं तो क्या ये बातें इन गलियों तक पहुंचती हैं या ये सिर्फ भाषणों और नीतियों तक सीमित रह जाती है? सोनागाछी की कहानी सिर्फ यहाँ रहने वालों की नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम की कहानी है जिसमें अवसरों की कमी, सामाजिक असमानता और नीतिगत अंतर साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि यह मुद्दा राजनीति और चुनाव से भी जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग भी समाज और लोकतंत्र का हिस्सा है। ये सिर्फ एक इलाका है या ये उस समाज का आईना है जिसे हम देखना नहीं चाहते? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। सोनागाछी नाम सुनते ही लगता है जैसे यह कोई समृद्ध जगह होगी, क्योंकि बंगाली में इसका मतलब होता है सोने का पेड़, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सोनागाछी, जो कोलकाता के उत्तरी हिस्से में सोना बाजार के पास स्थित है, असल में संघर्षों से भरी एक दुनिया है। यह इलाका संकरी गलियों, जर्जर इमारतों और छोटे छोटे कमरों का जाल है। यहाँ हजारों लोग रहते हैं और काम करते हैं। अनुमान के अनुसार यहाँ 7,000 से 15,000 तक सेक्स वर्कर्स काम करते हैं। हर खिड़की और हर दरवाजे के पीछे एक अलग कहानी छिपी है। कुछ कहानियां मजबूरी की हैं, कुछ हालात की और कुछ ऐसे फैसलों की जिनके पीछे विकल्प बहुत सीमित थे। बाहर से देखने पर यह जगह सिर्फ एक रेड लाइट एरिया लग सकती है, लेकिन अंदर की सच्चाई कहीं ज्यादा जटिल है। यहाँ जीवन सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, यह रोजाना के संघर्ष, सामाजिक दबाव और बेहतर भविष्य की तलाश का मिश्रण है। सोनागाछी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सिर्फ सतह को देख रहे हैं या उस गहराई को समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां असली कहानियां छिपी हैं। सोनागाछी का इतिहास अचानक नहीं बना, बल्कि यह समय के साथ विकसित हुआ एक जटिल सामाजिक ढांचा है। सोनागाछी का संबंध औपनिवेशिक दौर से जोड़ा जाता है, जब बड़े शहरों में ऐसे इलाकों को इनडायरेक्ट तरीके से रेगुलेट किया जाता था। उस समय ब्रिटिश शासन में सैनिकों और श्रमिकों के लिए अलग अलग जोन बनाए जाते थे और वेश्यावृत्ति को पूरी तरह खत्म करने के बजाय नियंत्रित करने की नीति अपनाई जाती थी। कोलकाता जैसे बड़े व्यापारिक और औपनिवेशिक शहरों में यह व्यवस्था धीरे धीरे अस्थायी रूप लेती है। समय के साथ ये इलाके सिर्फ अस्थायी व्यवस्था नहीं बल्कि एक अस्थायी सामाजिक आर्थिक नेटवर्क बन गए, जहां रहने, काम करने और नियंत्रण के अपने अनौपचारिक सिस्टम विकसित हो गए। आज भी सोनागाछी उसी ऐतिहासिक ढांचे की छाप लिए हुए है। यहाँ की गलियां, इमारतें और सामाजिक संरचना उस पुराने सिस्टम की याद दिलाती है, जो बदलते समय के बावजूद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यह इतिहास हमें दिखाता है कि यह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक ऐसी संरचना है जो सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत निर्णयों के कारण पीढ़ियों से बनी हुई है और जिसे समझे बिना बदलाव की बात अधूरी रहेगी। सोनागाछी की सबसे गहरी सच्चाई इसी सवाल में छिपी है कि क्या यह सिर्फ चॉइस है या मजबूरी। सोनागाछी में रहने और काम करने वाली महिलाओं की कहानी एक जैसी नहीं है। कुछ लोग इसे अपनी जीविका के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो परिस्थितियों के कारण यहाँ पहुंचे। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और कई सामाजिक स्टडी के अनुसार कई महिलाओं ने बताया कि वे गरीबी, पारिवारिक दबाव, धोखे या सीमित अवसरों के कारण इस पेशे में आई। ग्रामीण इलाकों से शहरों में बेहतर जीवन की तलाश में आने वाली कुछ महिलाएं गलत नेटवर्क में फंस जाती हैं, जहां से निकलना आसान नहीं होता। जब शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के विकल्प सीमित होते हैं तो कई बार इंसान वही रास्ता चुनता है
जो उसके सामने खुला होता है, भले ही वह रास्ता कठिन ही क्यों न हो। इसलिए सोनागाछी की कहानी को सिर्फ एक ऐसे पेशे के रूप में नहीं देखा जा सकता है। सोनागाछी की अर्थव्यवस्था बाहर से जितनी सीधी दिखती है, अंदर से उतनी ही जटिल है। सोनागाछी में यह एक इनफॉर्मल आर्थिक तंत्र के रूप में काम करती है। कुछ अनुमानों के अनुसार प्रति ग्राहक दर लगभग 500 रुपए या उससे अधिक हो सकती है, लेकिन यह जगह परिस्थिति और नेटवर्क के आधार पर बदलती रहती है। हालांकि जो कमाई दिखती है वह पूरी तरह व्यक्तिगत आय नहीं होती। इस कमाई का बड़ा हिस्सा कई स्तरों में बढ़ जाता है, जैसे कमरों का किराया, बिचौलियों, स्थानीय प्रबंधन या अनौपचारिक नेटवर्क की हिस्सेदारी। इस वजह से वास्तविक आय अक्सर काफी कम रह जाती है। इसके अलावा यहाँ काम करने वालों को नियमित सामाजिक सुरक्षा, बीमा या अस्थायी आय जैसी कोई सुविधाएं नहीं मिलती। यानी यह पूरी व्यवस्था अस्थिर और जोखिम भरी होती है, जहाँ कमाई रोज की मेहनत पर निर्भर करती है। इस तरह सोनागाछी की अर्थव्यवस्था सिर्फ कमाई की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे एक पूरा सिस्टम काम करता है। सोनागाछी की कहानी केवल दर्द और मजबूरी तक सीमित नहीं है, यह संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई की भी कहानी है। सोनागाछी में काम करने वाले लोगों ने समय के साथ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू की। इसी संघर्ष का एक बड़ा उदाहरण है दरबार महिला समन्वय कमेटी, जो 1990 के दशक में सेक्स वर्कर्स के हक और सम्मान के लिए काम कर रही है। इस संगठन ने यह दिखाया कि मुद्दा सिर्फ जीविका का नहीं, बल्कि मानवाधिकारों का भी है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, खासकर HIV रोकथाम और जागरूकता इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए, जिससे स्वास्थ्य स्थिति में सुधार देखने को मिला। इसके अलावा शिक्षा, बच्चों के लिए बेहतर अवसर और कानूनी पहचान जैसे मुद्दों पर भी काम किया गया। और सबसे अहम बात, सोनागाछी सिर्फ एक रेड लाइट एरिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह भी है जहां लोग अपने अधिकार, सम्मान और बेहतर जीवन के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सोनागाछी और चुनाव के बीच संबंध सीधा नहीं दिखाई देता, लेकिन असल में यह काफी गहरा है। सोनागाछी में रहने वाले लोग भी नागरिक हैं, जिनके पास वोट देने का अधिकार है, इसलिए वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव के दौरान अक्सर महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वादे सोनागाछी जैसे जगहों तक सच में पहुंचते हैं, या फिर ये केवल भाषणों और घोषणाओं तक सीमित रह जाते हैं। वेस्ट बंगाल की राजनीति में बड़ी बड़ी विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन ऐसे संवेदनशील इलाकों की जमीनी हकीकत अक्सर चर्चा से बाहर रह जाती है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए पहचान, स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों की शिक्षा और सुरक्षित जीवन जैसे मुद्दे ज्यादा अहम हैं, जहां नीतियां और वास्तविक जरूरतें एक दूसरे से मेल नहीं खाती। चुनावी बहस में बड़े मुद्दे छा जाते हैं, लेकिन सोनागाछी जैसे इलाकों की आवाज उतनी स्पष्ट नहीं सुनाई देती। इसलिए यह समझना जरूरी है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि हर समुदाय की समस्या सुनी जाए और उन पर काम हो। सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत ढांचा जो अब भी अधूरा है, जब तक शिक्षा, सुरक्षित रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक स्वीकृति जैसे बुनियादी पहलू हर वर्ग तक नहीं पहुंचते, तब तक ऐसे इलाके केवल बदलते रूप में बने रहेंगे। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सोनागाछी के बारे में आपकी राय क्या है? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।